गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, अपन ने लेंस की कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में देखा था कि किस तरीके से सिल्वर्ड लेंस को सॉल्व करना है, जब लेंस पास में रखे होंगे तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, उन्हीं के एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपसे बोला हुआ है कि ये और एक ये है 3/2, ये 2 और ये 5/2 मीडियम का है। ये 60 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर के इनके ROC है। आउटसाइड मीडियम जो है आपसे बोला हुआ है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of the combination find out the equivalent focal length of the combination if फर्स्ट केस में बोला हुआ है आउटसाइड मीडियम इज एयर, सेकंड आउटसाइड मीडियम is water. Also find nature of combination. क्या बोला हुआ है कि आपको इसका नेचर भी बताना है कि किसकी तरह ये बिहेव करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन हमारे से पूछी हुई है। ठीक है, तो अब अपन इसी की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, किस तरीके से करना है। अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखो यहाँ ये एक टाइप से ये प्लस ये प्लस ये है ना, ये क्या है कॉन्वेक्स, ये क्या है कॉनकेव और ये क्या है कॉन्वेक्स। इन तीन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं कहूँ ये दे रखा है तो ये 60 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम यहाँ देखें तो ये दे रखा है हमारे को 30 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर और ये वापस से 60 और ये कितना दे रखा है 30। ये कितना दे रखा है 3/2 मीडियम, ये 2 और ये कितना दे रखा है 5/2 मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी सबकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, किसको मानते हुए एयर को हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/r1। देखो हमें पता है इसमें यहाँ अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो दोनों यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आएगी और ये क्या आ जाएगी नेगेटिव, यानी 1/60 माइनस 1/30। इसके लिए अगर आप कहोगे तो 1/f2, ये तो f1 हो गया, f2 कितना आ जाएगा 2 - 1 कितना आने वाला है -1/30 -1/60। और अगर हम इसकी बात करें 1/f3 तो यह आ जाएगा कितना 5/2 - 1, ये कितना आने वाला है 1/60 -1/30। ठीक है, तो ये देखो कितना आया 1/f1 की वैल्यू की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ 1/60 प्लस 1/30 आएगा तो कितना आ गया 1/20, दैट इज 1/40। ये कितना आया 1/f2 की अगर हम बात करें तो ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा -1/20। ठीक है, और हम अगर यहाँ की बात करें तो 1/f3 जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 1/20, यानी कितना आ गया 3/40 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल
फोकल लेंथ। तो फाइनल फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था सबको आउटसाइड इनके सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना है अपने को। तो यहाँ क्या आएगा 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 1/40 माइनस 1/20 प्लस 3/40। तो कितना आ गया, ये आया 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 40, तो आया 2/40 यानी 1/20। सही है ना। तो यहां से F इक्वलेंट की बात करें तो F इक्वलेंट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं कहूं तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर इसका है कन्वर्जिंग, है ना, यानी ये क्या बन रहे हैं कॉन्वेक्स। ठीक। अब सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड में हमने क्या कर दिया है, सेकंड के अंदर आपने चेंजेस ये कर दिए हैं कि जो मीडियम थे उसके अंदर बाहर आउटसाइड मीडियम जो है वो किसको कर दिया, वाटर को कर दिया है, प्लस यहाँ पे भी क्या आ गया, वाटर आ गया, और प्लस यहाँ पे भी वाटर आ गया। ठीक है। तो अब यहां जब मैं लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/f1 क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4/3 है और यहाँ 3/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4/3 है, और यहाँ पे 5/2 है और यहाँ 4/3 है। तो अब फोकल लेंथ तो चेंज होने वाली है क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ 1/20 आने वाला है, तो ये तो आ जाएगा 1/20। 1/f2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2/4/3 माइनस 1, और यहाँ आंसर क्या आने वाला है -1/20। और अगर आप 1/f3 की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1, और यहाँ पे भी कितना आने वाला है 1/20। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जब अपन सॉल्व करेंगे, ये विजिबल तो है, तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो ऊपर जाते ही 9/8 यानी 1/8 इंटू 1/20, ये 1/f1 आया। 1/f2 कितना आया, ये आ गया 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2 यानी 1/2 इंटू माइनस 1/20, और ये 1/f3 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15/8, तो ये आ जाएगा कितना 7/8 इंटू 1/20। तो अगर मैं यहाँ कहूँ तो 1/f इक्वलेंट कितना आ जाएगा 1/160 माइनस 1/40 प्लस 7/160। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है। तो यहाँ से आया 1/f इक्वलेंट कितना आ जाएगा 4/160, यानी f इक्वलेंट की जो वैल्यू आ गई वो 40 सेंटीमीटर आ गई। कितनी निकल के आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड था, कुछ एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी थी। इसमें एग्जाम्पल को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फिर अपन थोड़े ट्रिकी एग्जाम्पल करेंगे। अभी बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है
क्वेश्चन ने दिया है कि ये ये दे रखा है, ठीक है, आपसे दे रखा है कि ये 3/2 है, ये 2 है, और ये आपको दे रखा है कि ये 4/3 का मीडियम है, ठीक है ना। आपको ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ROC है ना, सिल्वर कर रखा है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या बोला हुआ है, आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी। कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से सिल्वर्ड लेंस को सॉल्व करना होता है। तो ये क्या है, एक अगर आप इसको तोड़ो यहाँ पे सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, एक तो कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, प्लस और ये हमारे साथ क्या हो चुका है, कॉनकेव मिरर, ये तो मिरर हो गया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, पहले तो फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, उसके बाद अपन ये सारी चीज़ देखेंगे कि हमारे को यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो पहले तो ये बताओ इन दोनों के लिए मैं क्या करूँगा। देखो पहले तो आपको इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब ये देखो इसमें जब रेज आएगी, इसमें जब रेज आएगी तो आप ऐसे नहीं करना है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे 1/f इक्वलेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, क्या जाएगा ये 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1/r1 कितना आ जाएगा -1/60, और यहाँ पे -1/30 कितना आया ये 1/8 इंटू कितना आ जाएगा -1/20। तो 1/f इक्वलेंट की वैल्यू जो आई वो कितना आ गया -1/60, ठीक है। कॉन्वेक्स की अगर अपन बात करेंगे तो 1/f2, ये तो f1 था, ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या है f1, तो ये आ गया f1। f2 क्या लिखोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1, है ना, और यहाँ कितना आने वाला है 1/30 माइनस 1/60, यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा 1/2 इंटू 1/20, यानी 1/f2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/40, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी फॉर सिल्वर्ड लेंस, अगर हम देखें सिल्वर्ड लेंस, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ 2 लेंस आते हैं और उनकी फोकल लेंथ की जब अपन बात करें तो 1/f इक्वलेंट क्या होती है 1/fm माइनस 2/fl, जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिरर की तरह एक्ट करता है। अच्छा इसका ROC कितना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये 2 लेंस दे रखे हैं तो मुझे पता है दोनों का 2 बार काउंट होगा, इससे अच्छा मैं पहले इसका कॉम्बिनेशन निकाल लूँ ना। तो अगर मैं कहूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या निकल के आने वाला है, तो 1/f इक्वलेंट लेंस की अगर अपन बात करें तो क्या जाएगा -1/160 प्लस 1/40। तो आप देखोगे 1/f इक्वलेंट जो लेंस का निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 3/160, कितना आ गया 3/160। फिर जब हम वहाँ पे 1/f इक्वलेंट की बात करें, किसकी 1/f इक्वलेंट की, तो 1/fm माइनस 2/fl आने वाला है, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे अपन विथ साइन सारी चीजें पुट करेंगे। यहाँ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, ये तो जस्ट ROC का हाफ हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/-30 -2। 1/FL की वैल्यू कितनी आ गई? 3/160। आया या नहीं आया? ये आ गया 1/F इक्वलेंट। नेट जो हमारा निकल के आने वाला है, तो 1/F इक्वलेंट की वैल्यू जब आप देखोगे तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या आ गया? 480 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16 + 6 × 3 करेंगे तो 18। तो ये आएगा हमारे पास -16 - 18 डिवाइडेड बाय 480। तो आंसर हमारे पास कितना आया? F इक्वलेंट इज इक्वल टू -480/34। कितना निकल के आ गया? -480/34। किसकी फोकल लेंथ निकल के आई? कॉम्बिनेशन की, है ना। ये जो फोकल लेंथ निकल के आई वो किसकी फोकल लेंथ निकल के आई है? कॉम्बिनेशन की। ठीक, अब इसमें मान लो अगर अपने से सेकंड पार्ट बोल देते, क्या पूछ लेते? सेकंड पार्ट अगर हमारे से पूछ लेते कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन है ना। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के लिए अब आप कहोगे कि सर फॉर्मूला क्या अप्लाई करें? ये तो आपने ये बताया है हमारे को कि कॉम्बिनेशन जो होता है वो इस तरीके से, सिल्वर्ड जो लेंस होता है उसमें इस तरीके से होता है, पर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना चाहिए? तो अप्लाई करने के लिए देखो बच्चों सिंपल सा है। जब अपने को पता है यहाँ पे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मिरर की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला भी कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? मिरर का अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। क्या आ जाएगा? 1/V + 1/U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/30। और 1/F की वैल्यू कितनी आ गई? -34/480। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -34। 1/V -34 डिवाइड बाय 480 + 1/30। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर +130 ऐड करोगे तो कितना आने वाला है? इसमें से 16 माइनस करते ही हमारे पास -18 डिवाइड बाय 480, यानी आंसर V की वैल्यू क्या आ गई? -480/18 आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन में क्या करेंगे? -V/U। तो M की वैल्यु HI/HO, वो आएगा -V/U। तो HI की वैल्यू क्या जाएगी? -480/18 और U की जगह -30 × 2 सेंटीमीटर है, यही है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? ये से कितनी बार? 16 बार। तो आ जाएगा -16/18 × 2। तो ये आ गया 8 और ये 9। तो ये कितना आ गया? -16/9, यानी इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला है ये। और इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड केस जो हमने सिल्वर्ड के अंदर देखा था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब अपन अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। अलग अलग वेरिएशंस अपन यहाँ पे अब देखने वाले हैं।
उसके पहले मैं आप लोगों को दोनों तरफ का मीडियम जब चेंज होगा तो उसमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि चलो देखो, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि एक, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये तो मैंने खुद ने आप लोगों को बता दिया था। अब अपन इसमें थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप लोग इसका आंसर निकाल सको। मैं कॉन्वेक्स के लिए नहीं, कॉनकेव के लिए ये सारा पार्ट बता रहा हूँ। तो मान लो हमें अगर ऐसा दे दिया कितना कि ये दे दिया हमारे को 3/2, ये हमें दे दिया 4/3 और इधर का जो मीडियम है वो हमें दे दिया 2 का। यहाँ से हमें दे रखा है कि u 30 सेंटीमीटर पे है, ये हमें 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे दे रखा है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। क्या बोला हुआ है? फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। आपको लेंस से इमेज डिस्टेंस बतानी, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि यहाँ दोनों तरफ के मीडियम अलग है और मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से इसमें अपने को सॉल्व करना है जब दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग होते हैं। क्या करेंगे, इसको स्फेरिकल से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। किससे? स्फेरिकल से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? देखो, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ से रे चली, ठीक है, ठीक, इसका नॉर्मल बनेगा और वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला रेयरर है। फिर यहाँ से जाएगी और फिर वापस किधर की तरफ एंटर कर जाएगी, यूँ, तो ये फाइनली आ जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये तो मेरा μ2 का काम करेगा, ये μ1 का और ये μ3 का। तब मुझे बताओ पहला क्या लिखोगे, μ2 यानी 4/3 अपॉन v1 माइनस μ1 कितना है 3/2 और u कितना दे रखा है -30 क्योंकि इन फ्रंट रखा हुआ है। μ2 माइनस μ1 में बात करें तो 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी -60। तो कितना आएगा 1 अपॉन, ये आएगा 4/3 v1 प्लस कितना आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 माइनस कितना 9 डिवाइडेड बाय ये आएगा -60 इंटू 6। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4/3 v1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1/360 माइनस 1/20, तो ये आया हमारे पास 4/3 v1 इज इक्वल टू, जब एलसीएम लोगे तो 360 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कितना हुआ 18 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल कितना 120, तो v1 की वैल्यू क्या आ गई 480 डिवाइडेड बाय 17 माइनस में, ये आया हमारे पास, आ गया। अब इधर वाले मीडियम, अभी रे यहाँ है, उसने एक वर्चुअल इमेज बनाई हमारी, कहाँ पे, कहीं पे v1, वो निकल के आ गया। अब मैं जब अप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, अब आएगा μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाय r2। दूसरी वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो μ3 कितना 2, v
माइनस μ2 की बात करें, जो पहले वाला मीडियम था कितना 4/3 वाला, और V1 कितना लेने वाले हैं हम यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू वही आएगी -480/17, कितना आ जाएगा -480/17 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1 की बात करो, μ3 माइनस μ2 की बात करें तो 2 - 4/3 R2 पॉजिटिव की नेगेटिव, बिल्कुल सर पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा +30, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी ना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ देखो माइनस क्यों आया था, ये अपोजिट में था। तो अब यहाँ क्या आंसर आने वाला है 2/V, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस, या थोड़ा काट दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास +17 कितना 360 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 - 4 तो 1/60 आ जाएगा। नहीं, यहाँ 1/45 आएगा, 1/45, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 2/V इज इक्वल टू 1/45 माइनस 17/360, तो ये आ गया 2/V इज इक्वल टू एलसीएम अगर हम देखें तो 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 8 - 17, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 360 × 2/-9, ठीक है। तो ये कितना है 4, तो V की वैल्यू क्या आ गई -80 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर आ चुका है। क्या हुआ -80 सेंटीमीटर जो है वो फाइनली आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमारे को कैलकुलेशन करनी है जब दोनों तरफ के मीडियम जो होंगे वो अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादातर ट्रेंड में रहते हैं, जिसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं, तो वो देखते हैं अपन। ओके, देखो हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। ए लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन ए कैंडल, नहीं ये दे रखा है हमें, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the principal axis of a converging lens of focal length। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस है तो मैं ये ऐसे बना दूं, है ना। आपसे बोला हुआ है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको आपने रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे आपने क्या लगा रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। एक ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ग्लास स्लैब है, उसको आपने इधर रखा हुआ है, कितनी थिकनेस की है 3 सेंटीमीटर की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है 3/2, ग्लास है, वैसे भी नहीं देते तो हमें पता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, आपसे ये पूछा हुआ है ना, और आपसे बोला हुआ है कि आंखें जो है हमारी वो इधर है ना। तो हमारे से पूछा हुआ है कि कहाँ पे इमेज बनने वाली है, ठीक। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे रे डायग्राम बनाओ कि ये रेस यहाँ से चली, कहाँ से 30 सेंटीमीटर से, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे कि 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ क्या आने वाला है 1/V निकालना है, माइनस 1/U, तो ये -30, और F की वैल्यू 1/15 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा 1/V
इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30 आया, तो v की जो वैल्यू आने वाली है वो +30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +30। तो यानी यहाँ से रे चलेगी और किधर जाएगी? ऐसे। कितनी डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर पे। पर जब ये किस पे जाके इंसिडेंट होगी? ग्लास स्लैब पे। किस पे? ग्लास स्लैब। तो ये वाला जो मीडियम है वो तो एयर है। ये वाला मीडियम क्या है? एयर। अब जानी ऐसे चाहिए थी, पर क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी, ठीक है, और फिर वहाँ से ऐसे। तो यानी फाइनल जो इमेज है वो शिफ्ट हो जाएगी। देखो यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो यहाँ क्या होगा? ये इमेज ये हमें दिखेगी, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली रे पे ही तो हमारी आंखें गड़ी हुई है। तो यहाँ क्या जाएगा? जब अपन देखेंगे तो यहाँ आ जाएगी इमेज। अब मुझे ये देखना है कि शिफ्ट कितनी है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा कि शिफ्ट इज इक्वल टू h1 माइनस 1/μ। h कितना? थिकनेस 3, 1 माइनस 1/1.5। तो ये 3/2 2/3 यानी 1/3 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल इमेज डिस्टेंस। फाइनल इमेज डिस्टेंस जो आने वाली है वो आ जाएगी 30 + 1 यानी कितना? 31 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिस बच्चे ने भी नोट नहीं किया है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस में क्या है? चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक कन्वर्जिंग लेंस आपको दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? कन्वर्जिंग फोकल लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, और डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से ये जो डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये आपस में भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन ने कहा है कि एक बीम है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, हैविंग डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है। इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन, आपसे पूछा हुआ है कि जब यहाँ से रे पास करेगी, कहाँ से पूछा हुआ है, फाइंड आउट द फाइनल रे डायग्राम। सेकंड, diameter of emergent ray, और थर्ड हमारे से बोला हुआ है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ
इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे। क्या बोला हुआ है? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो इंटेंसिटी का रेशियो है वो आपको क्या बताना है, इसके अंदर सॉल्व करके बताना है। अब देखो, पहले तो चीज़ें थोड़ा समझनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने काफ़ी अच्छी चीज़ बोली हुई है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, कन्वर्जिंग जिसे बोला हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की फॉर्म में बोला है। तो हमारे से कन्वर्जिंग बोला है तो कन्वर्जिंग तो ये हो गया भाई, ठीक है। और एक क्या हो गया, डाइवर्जिंग, ये ठीक है। आपसे ये कहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ये है 5 सेंटीमीटर पे, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर पे, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि एक पैरेलल बीम है, यूं आ रही है, जिसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है। कितना है? 5 मिलीमीटर था, चलो सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्वेश्चन ने सेंटीमीटर कराया तो सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जब भी कोई कन्वर्जिंग लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी? फोकस पे। इसका फोकस कहाँ है? 10 सेंटीमीटर पे। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा समझना, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे किसका फोकस रहा होगा? फोकस ऑफ कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो यानी जानी कैसे चाहिए? यूं। तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जानी ऐसे चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स पर उसके पहले कौन आ गया? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि अगर उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो अब मुझे एक चीज बताओ, चेक कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा। तो आप क्या लिखोगे? डाइवर्जिंग लेंस जो होती है उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव, और ये हमारा उसके लिए क्या काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो आप ऐसे लिखोगे ना, 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू -1/5। तो आप ये देखोगे ये तो कैंसिल हो गया, यानी 1/v की वैल्यू 0, यानी v की वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट। यानी ये तो क्या करेगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको पैरेलल कर देगा। क्या करने वाला है ये? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल कर देगा। इस पैरेलल को थोड़ा ढंग से बनाए हम, तो ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जब ये पैरेलल करेगा तो ये ऐसे आने वाला है, ठीक है ना, यूं। तो जब ये पैरेलल होगा तो हमारे से पूछा हुआ है कि उसका डायमीटर बताओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या है भाई, ये हमें दिख रहा है, देखो कौन सा ट्राइंगल, ये। अगर मैं बात करूँ, ये F है, ये A और ये B है, ये A डैश और ये B डैश है, तो मुझे A डैश B डैश ही तो निकालना है। तो मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ABF इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कौन सा, कि अगर ये O है और ये O डैश है, तो क्या लिखोगे कि OF बटे AB इज इक्वल टू O डैश F डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। तो OF की वैल्यू कितनी है? 10 बटे AB इज इक्वल टू O डैश F यानी 5, और ये कितना आ जाएगा? A डैश B डैश। तो यहाँ से कितना आ गया? A डैश B डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 ऑफ AB। अब AB का डायमीटर कितना है? 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 किसका? A डैश B डैश का। समझ में आ गई बात? यानी A डैश B डैश का जो डायामीटर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 5/2 आने वाला है। अब देखो, मुझे निकालना है इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी
रेशियो। तो इंटेंसिटी रेशियो के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें पता है पावर जो होती है वो तो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो पावर कांस्टेंट होगी तो I1 एरिया इज इक्वल टू I2 A2। अब यहाँ की इंटेंसिटी अगर मैं, क्योंकि उसने बोला है ना इंसिडेंट और इमरजेंट के लिए, तो मुझे बताओ यहाँ की इंटेंसिटी अगर I1 थी, एरिया क्या लिखोगे, पाई, इसका डायमीटर कितना, d स्क्वायर d1 स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू सर्कुलर एरिया लेंगे ना अपन, और I2, और यहाँ आ जाएगा पाई d2 स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो 4 से ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो I1 बटे I2, यह आ जाएगा d2 बाई d1 का होल स्क्वायर। अब d2 क्या था, 5/2, और ये कितना था, 5 उसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, I1 बटे I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/4। तो अगर उसने उल्टा पूछा हो, इमरजेंट रे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, तो अपन इसका आंसर क्या दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, है ना। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन ने देखा कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द कॉनकेव सरफेस हैज रेडियस। अच्छा, उसने ये कहा है, क्वेश्चन में ही डायग्राम बना रखा है उसने ये कहा है कि ये एक है ना, ये सरफेस है, ठीक। ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी यहाँ पे इसका म्यू आपको दे रखा है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना। द कॉनकेव सरफेस हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 60। अच्छा, तो ये तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है और ये हमारे को 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। आपसे पूछा हुआ है कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेयर शुड ए पिन प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। आपसे पूछा हुआ है वेयर शुड द पिन प्लेस so that image form at same place, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ है, सेकंड, कि आपने कॉनकेव पार्ट को फिल कर दिया किससे, वाटर से, 4/3 है ना, म्यू जिसका दे रखा है। आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द distance through which the pin should be moved so that the image of pin again coincide। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अब वापस से coincide करनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस उन्होंने बोला हुआ है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे आपको कहाँ पे रखना चाहिए पिन को। तो आप लोग अगर इसको थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाएं कि अगर हम यहाँ पे सोचना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि किस जगह पे हम पिन को रखें कि उसी की जगह पे इमेज बननी चाहिए,
ठीक है। तो अब देखो हमें पता है इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, किस टाइप का, इस टाइप का, उसमें हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो पहले यहाँ से रे चलेगी, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, मान लो मैंने यहाँ रखी है ना, ऑब्जेक्ट से क्या चलेगी, रे, फिर उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, किससे, इससे, फिर जब वो इसके पास जाएगी, अगर इससे बनने वाली इमेज ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी हुई है तो हमें एक चीज पता है, जब इससे इसका रिफ्लेक्शन होगा, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, देखो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करो तो इसमें अगर मैंने फाइनल इमेज फॉर्मेशन इसके हिसाब से अगर इसके ROC पे बना दी तो काम हो जाएगा। अब उसका ROC हमें कितना दे रखा है, 20। तो अब देखो यहाँ से रे इधर चल रही है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ बना दूँ इमेज, तो आ जाएगा μ2 कितना 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस 20 माइनस u μ1 कितना 1, u हमें निकालना है, μ2 1.5 माइनस 1 और इसके लिए ROC क्या लिखोगे, माइनस 60। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। आंसर क्या जाएगा, ये आएगा माइनस 3/40 माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 120, कितना आ जाएगा ये आएगा माइनस 3/40 प्लस 1/120 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो देखो u की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 9, तो माइनस 9 माइनस 3 आएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 120, तो u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15 सेंटीमीटर। देखो माइनस 15 का मतलब इससे 15 सेंटीमीटर अबव आपको क्या रखना पड़ेगा, पिन को रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इसी जगह पे उसकी इमेज को देखना। ठीक, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है उसने, क्या चीज बोली हुई है हमारे से कि अब आपको ये बताना है कि हमने जो सरफेस है उसको किससे भर दिया, पानी से, वाटर से। तो आपको ये बताना है कि अब हमारे को उसको कितना सेंटीमीटर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कुछ नहीं करना, अगर मैंने यहाँ पे पानी से फिल कर दिया, अगर मैं कहूँ इन सेकंड केस इसको मैंने अगर पानी से फिल कर दिया ये, तो जब अपन इसको पानी से फिल कर देंगे तो क्या होगा, ये भी तो एक टाइप का क्या बन चुका है, स्फेरिकल सरफेस बन चुका है कि नहीं बन चुका, जिसमें यहां से यहां तक का आपको निकालना पड़ेगा, किसको लेते हुए, इन्फानाइट को लेते हुए। मतलब इसकी फोकल लेंथ निकालूंगा तो क्या आएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें r1 को क्या ले लोगे, इन्फानाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है। तो यहां से इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, किसकी, वाटर वाले की आप क्या निकाल लो, फोकल लेंथ निकाल लो। ठीक है, तो उससे आप लोगों का काम इजीली हो जाएगा। 1 अपॉन, फिर वापस लगा दो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक, तो वहां से जो वैल्यू आ रही होगी हमारे पास u की, तो वो आपको पता लग जाएगा कि 15 पे था, नई वैल्यू जो आई तो कितना शिफ्ट करना चाहिए, तो वो शिफ्टिंग हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड।